मान लो एक आदमी को उसकी वाइफ ने मार्केट से 1 किलो मैंगो लाने के लिए बोला है और उसकी वाइफ ने बोला है कि 1 किलो मैंगो 100 रुपीज में लेकर आना। अब वह आदमी मार्केट जाता है और पहली शॉप पर जाता है। वहाँ उसे मैंगो 110 रुपए के किलो मिल रहे होते हैं, तो वह उन्हें नहीं लेता है और नेक्स्ट शॉप पर चला जाता है जहाँ पर उसे 1 किलो मैंगो की प्राइस 105 रुपए में मिल रहे होते हैं। अब वो वहाँ से भी मैंगो नहीं लेता है और आगे रास्ते में जाते वक्त उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर लिखा होता है कि 1 किलो मैंगो सिर्फ 100 रुपीज में मिलेगा। तो वह उस शॉप पर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। वह लाइन में खड़ा हो जाता है और 1 घंटे बाद उसका नंबर आता है। उसे 1 किलो मैंगो 100 रुपए में मिल जाते हैं और वह घर जाता है और बड़ा खुश होता है और खुद पर प्राउड फील करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यह इंसान स्मार्ट है या फिर स्टूपिड। बहुत सारे पुअर माइंडसेट के लोग इसे एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे, जबकि रिच माइंडसेट के लोग इसे एक स्टूपिड बोलेंगे, क्योंकि रिच माइंडसेट के लोग को पता है कि उसने केवल 10 रुपए के लिए अपना कीमती 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस 1 घंटे में वो बहुत कुछ वैल्यूएबल काम कर सकता था, कोई वैल्यूएबल स्किल सीख सकता था और उससे कई ज्यादा पैसे कमा सकता था, क्योंकि आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के रिसोर्सेज है जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग अपना टाइम बहुत ही सोच समझ कर स्पेंड करते हैं। वह फालतू जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 घंटे में वह इतना काम कर सकते हैं कि और 10 लोगों को नौकरी पर रख ले और तब भी उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हमारा भी माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बैड हैबिट्स बताऊंगा जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और किस तरह वह अपना टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जरूर जानने को मिलेगी, जिससे कि अगर आप में यह हैबिट्स पाई जाती है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यह तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का चैनल है, तो यहाँ पर डिफरेंट बुक समरी के वीडियो क्यों अपलोड हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने माइंडसेट को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है और आपका माइंडसेट डेवलप होगा बुक को रीड करने से ही, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, और पेशेंस तो एक्सपीरियंस से ही आता है या बुक रीडिंग से। इसलिए हम यहाँ आपको डिफरेंट बुक की समरी के बारे में बता रहे हैं ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो। बहुत ही जल्द हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको A to Z सब कुछ बताया जाएगा, वो भी फ्री में। और मैं वादा करता हूँ कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख ली तो वह आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफी आसान कर देगी। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ पुअर माइंडसेट पीपल। दोस्तों, इन बैड हैबिट्स को एंड तक अच्छे से देखें और पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट हैबिट को अपनाइए। पहला है शो ऑफ। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। अब चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वह अपनी औकात से बाहर जाकर महंगे महंगे आइटम्स खरीदते हैं। और वह यह चमत्कार कैसे कर पाते हैं? राइट, लोन लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग दूसरे को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, कॉस्टली आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि वह भी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि वह भी कितने सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे। इस तरह की मेंटालिटी ही उन्हें लाइफ टाइम गरीब रखती है। दूसरी बैड हैबिट्स है दे ऑलवेज वे टॉक अबाउट मनी। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी बातों में पैसों का ही जिक्र करते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नाइस शर्ट यार, तो आपसे वो बोलेंगे कि 5000 रुपीज की है, यह लोगो देख फेमस कंपनी का है, और फिर उसके बाद में आपको थैंक्स बोलेंगे। ऐसे लोग हर चीज को पैसे से तोलते हैं और बात बात में पैसों को लाते हैं। उसकी जगह जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वह पैसे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनका मकसद हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ही होता है और लोगों की लाइफ को वह जितना इम्पैक्ट करेंगे उतना ही वह सक्सेसफुल बनते जाते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई अपने शर्ट का प्राइस बिना पूछे बताए तो आप समझ जाना कि वह असली अमीर है या फिर नकली अमीर। तीसरा है दे डोंट केयर अबाउट लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से कॉलेज से निकलने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है, और अगर आप उनसे कुछ बोलोगे कि नया सीखने का या फिर लर्न करने का, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, बाप को मत सिखा। अगर आप उनसे बोलोगे कि नया टीवी शो आया है तो वह घंटों बैठकर उस टीवी शो को देख लेंगे। बट अगर आप इनसे 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने को बोल दोगे या फिर कोई नई बुक पढ़ने को बोल दो तो यह आपको बोलेंगे कि यार टाइम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिचेस्ट माइंडसेट के लोग को पता है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है। वॉरेन बफेट आज भी अपना मैक्सिमम टाइम बुक पढ़ने में ही लगाते हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स कंपनी चलाते हैं, तो जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने स्पेस इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी है, तो उनका जवाब था बुक पढ़कर। रिचेस्ट माइंडसेट के लोग
लर्निंग की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, इसलिए ही आज वह इतने सक्सेसफुल होते हैं। चौथा है दे डोंट हैव सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी सैलरी आते ही उसे पूरा उड़ा देते हैं। आप उनसे महीने के 5 तारीख को पूछोगे तो उनके पास जवाब होगा कि यार सारे पैसे खर्च हो गए। पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम और मेडिकल इमरजेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तो बस लगता है कि पता नहीं कल हो या ना हो, तो आज ही सब पैसे उड़ा दो। मार्केट में कौन सा नया फोन आने वाला है इन्हें सब पता रहता है। इनके जेब में पैसे हो या ना हो, बट फोन हमेशा इनके पास आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। अब चाहे उन्हें फोन EMI पर ही क्यों ना लेना पड़े, और अपनी पूरी जिंदगी लोन में दबाकर निकाल देते हैं। इसी कारण यह लोग आखिर किसी जॉब में फंस जाते हैं तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर जॉब छूट गई तो इनके घर की EMI, कार की EMI, स्मार्टफोन की EMI, यह सब कौन भरेगा, और हमेशा रेट रेस में फंसकर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग महंगी कार, महंगे मोबाइल नहीं रखते हैं, बट वह हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वह अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने में और कुछ सेव करने में, और जितना जरूरत होता है उतना ही खर्च करने में लगाते हैं। पांचवा है दे थिंक हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। यह इतना ही सही नहीं है। अगर यह सही होता तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी तक तो काम कर करके मर ही गए होते, बट आज वह दिन रात मेहनत नहीं करते, जबकि वह लोग पूरी दुनिया घूमते घूमते करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी रीच मेंटालिटी के कारण ही वह स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हार्ड वर्क पर। पुअर माइंडसेट के लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वह अमीर नहीं बन पाएंगे, और उन्हें उनके काम की वैल्यू समझनी चाहिए, नहीं तो वह लाइफ टाइम बस काम ही काम करते रहेंगे। छठा है दे थिंक अर्निंग मनी इज अ रॉकेट साइंस। पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, यह हर किसी के बस की बात नहीं है, और जितने भी अमीर लोग होते हैं वह तो बस लकी होते हैं, या फिर उनकी तो किस्मत रात रात में ही चमक गई है। हम उतना पैसा कमा ही नहीं सकते, हमारी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है। वह लोग इस तरह की बातें करते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट आज के डिजिटल एज में तो आपके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी अच्छी स्किल सीखकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों की टैक्सी की प्रॉब्लम होती थी तो उनका सॉल्यूशन उबर और ओला ने निकाला। लोगों को घर बैठे खाना नहीं मिल रहा था तो उसका सॉल्यूशन जोमेटो और स्विगी ने निकाला। उसी तरह आप भी किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सातवां है दे ऑलवेज सीक कंफर्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों को हमेशा कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद है। उन्हें हर जगह बस कंफर्ट ही चाहिए। वह चाहते तो है कि वह अमीर बने, बट उसके लिए मेहनत कौन करे। वह तो बस चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ जैसी तैसे कट जाए। लोगों को अच्छी हेल्थ तो चाहिए, बट वह हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते। इसलिए पुअर मेंटालिटी के लोग हमेशा हर जगह हर चीज में कंफर्ट ही ढूंढते रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। वह जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें डर सताने लगता है। वह अपना बिजनेस तो खोलना चाहते हैं, बट 9 to 5 की जॉब के साथ साइड हसल नहीं करना चाहते हैं, और हमेशा बस एक ही बहाना मारते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते हैं। इनफैक्ट जो भी वह नई चीजें सीखते हैं उससे बिना किसी फेलियर की चिंता किए हुए एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, यह थे वो 7 हैबिट्स जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है, और उनकी वजह से वह लाइफ टाइम पुअर मेंटालिटी में ही गुजार देते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। उनकी सैलरी चाहे 20,000 हो, बट उनके पास स्मार्टफोन हमेशा 40,000 का ही होता है, और यह सब चीजें वह लोन लेकर दिखावे के लिए ही खरीदते हैं। तो दिखने में वह अमीर लगते हैं, बट वह एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं। आप उन्हें नकली अमीर भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वह महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे, इसलिए वह अपनी औकात से बाहर जाकर चीजें खरीदते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पैसों की ही बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट वाले लोग लर्निंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोगों के हिसाब से अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता हो सकता है, वह है हार्ड वर्क। छठे पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना एक रॉकेट साइंस है और अमीर लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। सातवें पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर
बाहर आते ही नहीं है और हमेशा एक डर के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यह थी 7 हैबिट्स जो आपको एक पुअर मेंटालिटी का इंसान बनाए रखती है। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।